अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। प्रणाम। मोहन प्रणाम। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज मोहन कुट्टी पटेल का ये 1024वां कार्यक्रम है और तीसरे वर्ष की 346वीं शाम में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज 26 जुलाई का दिन, 26 जुलाई 2024 और सब रंग कार्यक्रम का आज 7वां भाग हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 7वीं शाम में जिन गणमान्य लोगों की, जिन साहित्यकारों की उपस्थिति हमारे पटल पर है, उनमें है आदरणीय खिलानंद जी, लगभग उपस्थिति रहती है आपकी। स्वागत है आपका पटल पर। ललित जी हमसे जुड़े हैं, ललित जी का भी स्वागत करते हैं। कृपाल शीला जी हमसे जुड़े हुए हैं, स्वागत है पटल पर। गोपाल सिंह, गोपाल दाई का भी स्वागत करते हैं और साथ में जुड़े हैं तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी, आप दोनों का भी हम स्वागत करते हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी। कालाकोटी जी आपका भी स्वागत है पटल पर। और हमारे पटल के संयोजक हैं मोहन जोशी जी। आप सब लोगों की गर्मामयी उपस्थिति है। तो आपकी गर्मामयी उपस्थिति में आज हम सब रंग का 7वां भाग शुरू करने जा रहे हैं। और आज जैसा कि विश्व नशा निरोध दिवस भी है आज, तो उस पर चंद पंक्तियां कहते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। आप सबका आशीर्वाद लेके, आप सबका स्नेह लेके। आज पहाड़ों में जिस तेजी के साथ शराब की गंगा का उद्गमन हुआ है, उसने पहाड़ के करीब परिवारों को तो पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, तो कई को बर्बादी की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। कई लोगों की तो जिंदगी ही शराब पीती है। ज्ञान, ध्यान, धर्म, कर्म सब कुछ शराब पर ही निर्भर उठता है। आज आलम यह है, पीकर के तो खूंट झगड़ते देखा, अच्छे अच्छे परिवारों को लड़ते देखा। दारू की इस लत ने भैया क्या से क्या कर डाला, गोरे उजले मुंह को इसने बना दिया है काला। पीकर ही इसको लगती है, पीकर ही लगती है क्यों उनको शाम सुहानी, इसको ही करते हैं जाने क्यों मनमानी। इस दारू के रंग में रंग कर क्या 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 गुल खिलाते, कहाँ कहाँ इज्जत के अपने पुतड़े नहीं उड़ाते। किसको क्या क्या दिखा गया ये शराब का पानी, कितने घर है उजड़ गए, कलम लिखे ये कहानी। चाहो सुंदर हो घर बार, अच्छा हो सब कारोबार, दूर घृणा हो छलके प्यार, रहे न सिर पर कोई उधार, तो बोतल फोड़ दो, दारू छोड़ दो, बोतल फोड़ दो, दारू छोड़ दो। इसकी लत से कई घरों को हमने उजड़ते देखा, भले भले इंसान को पीकर हमने लड़ते देखा। बड़ी बुरी औकात है इसकी, मुंह इससे तुम मोड़ लो, कि भैया दारू छोड़ दो। वहां अमावस्या हो रातें जा घर इसका डेरा, फूटी किस्मत हुआ भागा इसने जिसको घेरा। इसको पीकर धन का नाश, घेरे रोग शरीर का नाश, पनपे इससे राक्षसी माया, इज्जत शोहरत कुल का नाश। बड़ी 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 बुरी औकात है इसकी, मुंह इससे तुम मोड़ लो, ये दारू छोड़ दो। दारू जो पेट में जाती है, तन मन आग लगाती है, घर में रंज कराती है, इज्जत पे दाग लगाती है। अब तो जागो हो नादान, योग करो जप तप और ध्यान, पाओ खोया हुआ सम्मान, जैसे गंदा है पैगाम मृग, दारू छोड़ दो। औकात है इसकी, तो तुम मोड़ लो, ये दारू छोड़ दो। तो आज नशा के दिवस चंद पंक्तियां और क्या बस ठीक हो रहे हैं। और आपको उसमें टिकट का मैं इसलिए मम्मी के फोन में कर दी, मैंने कहा ठीक क्या जी। ये जरा सा मेरा निवेदन रहेगा कि माइक जो है आप लोग अगर ऑफ रखेंगे तो अच्छा रहेगा, वो ताकि कोई दिक्कत ना हो सुनने में। लेकिन हाँ, कहने और सुनने में कोई दिक्कतें ना हो। चलिए, हमारे पटल पर जो गर्मा में उपस्थिति दिए हुए हमारे कीर्तिकार हैं,
उनका आभार प्रकट करते हुए, उनका स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। कृपाल सिंह शीला जी हमसे जुड़े हुए हैं। कृपाल शीला जी बहुत सुंदर रचना करते हैं और बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत भी करते हैं। तो आज सब रंग कार्यक्रम में हम कृपाल जी आपका स्वागत करते हैं। आज शुरुआत आपसे करवाते हैं आज के इस कार्यक्रम की। आज हमारा 1024वां कार्यक्रम है, 1024वां और 346वीं शाम है। सब रंग कार्यक्रम का ये 7वां भाग है। तो स्वागत है कृपाल शीला जी आपका पटल पर। कृपाल जी मेरी आवाज आ रही? आपका माइक बंद है सर। कृपाल शीला जी। कृपाल सिंह जी आपका माइक बंद है। कृपाल सिंह जी। चलिए मुझे लगता है कि शायद कई चीजें होती हैं तकनीकी, हो सकता है कोई व्यवधान आ गया हो, तो फिर उनको आमंत्रित करेंगे हम कुछ देर बाद। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं मोहनदा से। मोहनदा आपका स्वागत करते हैं पटल पर और आपका स्नेह प्यार तो सदैव मिलता रहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और कार्यक्रम समापन की ओर जाता है। तो आज हम चाहते हैं कि आज की शुरुआत आप कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये नशा निरोध दिवस भी है तो धन्यवाद। विश्व नशा निषेध दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और नशे के विरुद्ध आध्यात्मिक आंदोलन आपके पिथौरागढ़ में चल रहा है। डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी जी के मार्गदर्शन में, और यह पॉम्पलेट मेरे हाथ में है जो उनका है, नशे के विरुद्ध आध्यात्मिक आंदोलन। तो ये कुछ इस अवसर पर ये बात आपको मैं प्रसारित करता हूँ। इसमें से कुछ दोहे, बहुत सुंदर दोहे नशे के खिलाफ हैं। ये कई वर्षों से लगे हैं और इसमें नशा मुक्ति के खिलाफ काफी लंबा संघर्ष इनका है। मेरी आवाज आ रही है? अवस्थी जी को भी हम तो खुला है सर, भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि आप इसमें लगातार लगे हुए हैं। तो मोहनदा में कुछ देर के लिए कोई आए हुए हैं तो मैं उनसे जरा मुलाकात करके फिर आता हूँ। तब तक आप जो है अपनी कविता भी दें और कुछ देर मुझे ये संभालना भी मैं आ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसको, क्योंकि ये इस अवसर पर मैं सोचता हूँ कि ये बहुत प्रासंगिक होगा, इसका प्रचार हो, और कुछ दोहे आपके बीच में रखता हूँ। इसमें शायद चौपाई है, चौपाई रूप में है। मान मिटा संपत्ति नशानी, नशेबाज की यही कहानी। नशा नाश का दूजा नाम, तन मन धन तीनों बेकाम। देखा देखी किया नशा, आदत बिगड़ी बुरा फैंसा। नशा उतरने पर पछताते, जर जमीन जोरू लुट जाते। इंसानी कर्तव्य निभाओ, नहीं शुरा को गले लगाओ। करो बंद धन की बर्बादी, मद्य न पियो यही मुनादी। मद्यपान ने कहर ढाया, विष पिया और स्वास्थ्य गंवाया। ताश खेलना गंदी बानी, बर्बादी की यही निशानी। टीबी कैंसर मौत की सीढ़ी, बंद करो सिगरेट बीड़ी। जो पीते दारू की चिल्ली, उनका जीवन कुत्ता बिल्ली। खेलें जुआ पिए दारू, उनके बच्चे लगाएं झाड़ू। गुटखा खाओ गाल लगाओ, अपनी अर्थी खुद उठवाओ। गांजा भांग शराब तंबाकू, तन मन धन के ये सब डाकू। सोचो बहनों सोचो भाई, जर्दा गुटखा है दुखदाई। व्यसन मुक्ति हित कदम बढ़ाओ, तंबाकू और शराब छुड़वाओ। सोचो समझो बचो नशे से, जीवन जियो बड़े मजे से। मांस मदिरा धूम्रपान, ये लेते मानव की जान। हम सबके घर कैसे हों, जहाँ कोई नशा न करते हों। दुर्व्यसनों से पिंड छुड़ाएं, स्वस्थ बने सुख संपत्ति पाएं। माँ की लाज बचाने वाले, व्यसनों के मुंह कर दे काले। पान मसाला जर्दा गुटखा, खाते ही कैंसर का खटका। नशा करे घर फूके तमाशा, उपजे दुर्गति और निराशा। और राष्ट्र को
अरे राष्ट्र को बढ़ने दो, मत शराब को पीने दो, शराब पीना छोड़ दो, अपना जीवन मोड़ दो। मदिरा मांस तामसी भोजन दूषित करते तन मन जीवन। बच्चों को जो बचे बेचे गुटखा, भावी पीढ़ी को दे झटका। अब हमने यह ठाना है, गुटखा कभी न खाना है। पिटती पत्नी बिकते जेवर, बदल शराबी अपने तेवर। हुक्का पान चिलम की थैली, मानव तन को करती मैली। सुरती खावे जो कोई, बुद्धि निर्मल कभो न होई। उठकर जो हाथ मलते सुरती, उनके जीवन में आए न फुर्ती। मांस मदिरा जो नर खावे, उसका जब तक व्यर्थ जावे। तो यह बहुत सुंदर नशे के विरुद्ध आध्यात्मिक आंदोलन का यह पर्चा था। इसमें कुछ मैंने ये पंक्तियाँ, बहुत सुंदर पंक्तियाँ इसमें पढ़ी और यही कहना चाहूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस अवसर पर सभी से यह आह्वान करता हूँ कि अपने जीवन को नशा मुक्त रखें, रोग मुक्त रखें और शांतिपूर्ण परिवार के वातावरण के लिए समाज में भी संदेश को फैलाएं और बच्चों को जागरूक करें। कम से कम जो नई पीढ़ी है, जो 21वीं सदी की पीढ़ी है, यह न जान पाए कि नशा भी कोई चीज़ होती है और इसमें बड़ों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और यह सरल सा उपाय होगा कि हम बच्चों के सामने, क्योंकि जो आदी हो चुके हैं वो उसका बड़ा मुश्किल होता है उससे पिंड छुटाना। कोशिश करें तो अगर वह अपने मन में ठान ले और जो उनके विल पावर है, उनका जो आत्मचिंतन है और उनका जो दृढ़ संकल्प है, वह इस नशे की खाई से उनको निकाल सकता है और एक सुखी आनंदमय जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए नया जीवन उनका स्वागत कर रहा है, अगर वह इस बात को ठान ले। और दूसरा भूमिका ये हो सकती है कि जो आदी हैं, जो लोग उसके बगैर रह ही नहीं सकते, तो कम से कम वो इतना तो कर ही सकते हैं कि वो कम से कम पर्दे में इस चीज़ को करें। समाज के बीच में, बाज़ारों में, गलियों में, इधर उधर बाज़ारों में बैठ करके दुकानों में न पिएं। इससे एक वातावरण दूषित होता है। चाहे वो धूम्रपान कर रहे हों या मद्यपान कर रहे हों, या आजकल बहुत सारे नशे हैं जो बाज़ार में बिक रहे हैं, जिसमें हेरोइन है, स्मैक है, गांजा है और अत्तर जिसको बोलते हैं, और उसके साथ में यहाँ पर हमारे बच्चे आयोडेक्स का भी प्रयोग कर लेते हैं। सूंघने वाले कई प्रकार के नशे हैं जो बच्चों की बुद्धि का ह्रास करते हैं, उनके याद करने की क्षमता खो जाती है, यहाँ तक कि उनका जो उनकी जो मस्तिष्क की स्थिति है वो ठीक नहीं रहती, विचलन आ जाता है जीवन में और संवेदनहीनता आ जाती है। उनके अंदर कोई मानवीय जो गुण होते हैं उनका ह्रास होने लगता है और यहाँ तक कि घर की चीज़ों को बेच देते हैं, घर से चोरी करना शुरू कर देते हैं नशे के चक्कर में। तो कई प्रकार की विकृतियाँ इस नशे के चलते हमारे जीवन में आती हैं और वहीं महिलाओं का जीवन भी कष्टमय हो जाता है। और इस प्रकार का वातावरण हम अपने निमंत्रण देते हैं, कामकाज में हम लोग भी इस चीज़ को परोसने लगे हैं, तो यह तो बहुत ही दुविधा, मतलब यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस तरह का प्रचलन हम शुरू कर रहे हों, जहाँ पर कि हम नशे को परोस रहे हों, आमंत्रित कर रहे हों, आनंद को खोजने के लिए हम इस प्रकार की पार्टियों का आयोजन कर रहे हों, कॉकटेल पार्टियों का आयोजन कर रहे हों। तो यह बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। और गांधी जी का यह सिद्धांत जो मद्य निषेध के लिए भी था,
तो यह बहुत ही उपयोगी है, कारगर है। जीवन को जितना सरल सुगम बनाया जाए उतना समाज के लिए भी, अपने ही लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। आप सब विज्ञ लोग इसमें बैठे हुए हैं और मैं जनुदा के आने से पूर्व मैं आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार हमारे आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी उपस्थित सज्जनों को प्रणाम करता हूँ, जिनमें जालंधर से हमारे ललित तिवारी जी जुड़े हैं, आदरणीय जनुदा हैं, डॉक्टर तिलक राज जी हैं, श्रीमती चंपा जोशी जी दीदी हैं, बलदेव टमटा जी हैं और आदरणीय खिलानु बिजलवान जी हैं। सबको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करते हुए निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी को अपना मार्गदर्शन इस अवसर पर हमको प्रदान करेंगे अपनी बात। नमस्कार आदरणीय प्रणाम, स्वागत। जय। मैं आज अस्वस्थ हूँ, जरा सुन रहा हूँ आपकी बातें जी और तबियत खराब है सर। हाँ हाँ क्या करूं? जी जी, धन्यवाद, आभार। और आदरणीय बिष्ट जी को आमंत्रित करने में आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी आपको बहुत अभिनंदन छू, स्वागत छू। अपन बात धरला और रचना सुनाना, स्वागत। आपको मोहन कृति पटेल के मोहन चंद जोशी को मैं प्रणाम कर लूँ। नो लाले तो बड़ी बड़ी बात कर, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूं। धन साहब समझो जो इधर सालों बटी को या मंच को चलो नहीं तो उन्होंने अलग नसकल ये बात कही भी है, कोई गीत तो न नसकल ये को पहुंचानू तो आपको लोग बोले कि ये संध्या बखत छू ब्याह टाइम छू मिल एक अब औलादा कसम खबे कुनो जो 5 बोतल एक बखा पीछी 5 बोतल शराब एक बखा पीछी और एक दिन न लगातार पीछी 15-20 साल तक पीछी। और ये बात जब जिद्द में आओ ना तो मील ये शराब जब छोड़ दे तो मेरा दिन जब हल है नंचनाला भल हो पड़ो, सब ठीक ठाक हो पड़ो और नी पियो जब मी मेरा हाथ कोट काम छी तो अपन जो कहो कि आज जी दृढ़ संकल्प कर लियो बन के अपन मन को मोट बढ़ लियो तो छोड़ सको सब तो मिल बीड़ सिगरेट शराब चाहा सब छोड़ी, लेकिन बीच में मिल बीड़ सिगरेट फिर पीट खबर कदू वहां पिए फिर छोड़े आई छोड़े ली तो शराब तो बिल सन 84 में छोड़ी थी। तो ये बात भी जतुला उपस्थित थे जतुला या भाई बंद थे उन्होंने यह पहुंचानो कि शराब यदि छोड़ दियो आदमी तो उन्हें धन धन अजालू आगे पीढ़ी जाए कदू पीढ़ी तक उन्हें घर अजाल। तो यह मैं पहुंचानो आप बढ़िया संदेश दे मैं यह पहुंचानो सबको यह आदर संदेश ना धन्यवाद आप लोगों बहुत बहुत भल ही चाहिए सबको नानते भल ही चाहिए बची चाहिए सबको न सहबे दूर हजाला तो बहुत स्वास्थ्य ले बहुत हूँ दिमाग ले बहुत हूँ सुख शांति ले मिली न तो शराब जब पी लिया तो बस क्यों आप खाओ एक टुकड़ खाने नहीं मिल रहा नाम पर 5 बोतल पीने पर आज पी हो पूजा हो विवाद 1-1.5 बोतल फिर पी विवाद फिर पीते नहीं जानी भाई तो कदू नुकसान हाउदल के हाउदल एक कल्पना कर है यदि सही तो कदू दुख हो कदू डबलो नुकसान हो कदू स्वास्थ्य लेकिन जाट के भगवान दया चुकी आई तक जीवन छो न तो मिला आज तक अपने दिन लकड़ा में चढ़ जाते 5 बोतल कम नहीं होने भगत में 5 बोतल एक दिन 2 दिन न लगातार पता नहीं कदू साल पी आज तक, लेकिन ठीक है ठीक तो धन्यवाद आप लोगों को मैं ये पहुंचानू सब हूँ कि नहीं पियो बस धन्यवाद। जय हो बहुत आभार, धन्यवाद। और आप ये अनुभव का महसूस करो और ये आप मतलब ये महानता छू कि आप ये छोड़ दे और वी बात हम समाज का एक बहुत प्रेरणा ला जन सा। और जहाँ तक नशक बात छू लखनऊ में कुर्सी रोड गुडम्बा में निर्माण संस्था छू हल्द्वानी मतलब एक निर्माण का एक अस्पताल छो नशा मुक्ति अस्पताल। तो हम गरुड़ मले यहाँ एक नशा मुक्ति अस्पताल छू 50 का जो पर्वतीय नवजागरण समिति मैं भी एक उपाध्यक्ष थी। और कुर्सी रोड गुडम्बा में एक हफ्ता हमोली में प्रशिक्षण प्राप्त करो नशा मुक्ति पर निर्माण संस्था द्वारा। तो हमोलो निर्माण संस्था में जो लखनऊ में कुर्सी रोड गुडम्बा में छू तो मैं विभिन्न प्रकारक नशा करणी लोगों एक जमावड़ा वो भीतर छी
और भी प्रभाव हम देखो कि वो बड़बड़ाने रोनी और आभासी चीज़ों को देखने और हंसते रोने और कंपन उन्हें शरीर में रहे और 6-6 महीने तले उन लोग वहाँ और आप हाथालू इंजेक्शन लगोनी और पूरा शरीर गोदी रहो वी बगैर रह नहीं सकन स्मैक छू हेरोइन छू और विभिन्न प्रकार को नष्ट करनी तो यह बड़ दुख हो उनर शरीर का उनर जिंदगी का देखवे और वीक बाद में उनर काउंसलिंग है काउंसलिंग बाद वो छूट जानी और छोड़ बे मुख्य धारा में लोना में प्रयास हो तो हमार गरुड़ मले पर्वतीय नवजागरण समिति द्वारा एक नशा मुक्ति अस्पताल चलो परामर्श केंद्र छू और वहाँ पर दवाई दी जानी और ये घर में बैठ भी उन्होंने खाण दगे वो दवाई दी जाए और बाद में बहुत लोग ये लाभ ले लो में तो ये अवसर पर मैं तो ये कौन चाहूँ कि भाई अपन आसपास यस किस्म जो नशा मुक्ति अस्पताल छन यस किस्म अभियान चल रहा उन संस्थाओं की सहायता हम लोग अपन हमार कोई परिचित लोग छन परिवारक लोग छन तो उन्हें नशा छोड़ने के लिए हम उन्हें मदद ले सको उनको काउंसलिंग दे सको उनको हम ये मुख्य धारा में लेना लीजिए उनको दवाई दे सको और वो हमें ठुल जो रोल छो वो समाजक हों अगर हम कहें दवाई दी दी और उनको छोड़वा दी और वो बिल्कुल मन बढ़ा है कि आपने छोड़ लेकिन हमार जो दगड़ी होनी है हमार जो समाज हो अरे वो को यार के बात ना आए पिले यार फिर उनको बिगाड़ना कोशिश कर दें तो वो तो कहीं समाजक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है वो नशा तरफ धकेलना और उन लोगों ने बहुत ठुल भूमिका छू जो स्कूल के आसपास कम से कम 100 मीटर तक मैं तो ये छू कि कोई दुकान यश नहीं बेच सकन लेकिन बेचनी स्कूल गेट छो और भी 2 फीट वाले जो दुकान छो उले ये किस्म को गुटखा बेचने लग रही या धूम्रपानक सामग्री का बेचने लग रही और ले यस किस्म जो चीज़ छन जो हानिकारक छन उनको बेचने तो समाज कतन ठुल रोल हो कि नष्ट को रोकना चाहिए मैं तो उन दुकानदारों से निवेदन करना चाह कि वो कम से कम यह समाज बटी नष्ट को दूर करना लीजिए अपन भूमिका का निश्चित करो और यस किस्म जो चीज़ों पर वो हम डबल कमानो वो डबल हर चीज़ों वाला कमाई जा सको वो डबल नीले कमाई ले तो के बिगड़ जाल हम कदुक सेठ हजों को अगर हम तस करो तो अगर उन लोग यश कर दियो कि नंचना का बिल्कुल नहीं दियो ठुला है लको भाई अगर छोड़ दियो ये फल नहीं और आप वही जागरूकता के लिए स्वयं सेवी संस्था और खुद ले आप दुकानदार अपन दुकान अघिल ये लिखो कि मैं यहाँ कोई भी नशे की सामग्री नहीं मिलती अगर ऐसा बोर्ड लगा दे तो कतन ठुल जागरूकता आ जाए वो धीरे धीरे एक वातावरण निर्माण हलो तो हम पॉलीथिन खिलाफ हम लोगों को तो अभियान चलो आज पॉलीथिन है लोगों समझ में आएगी तो बिल्कुल हट गो लगभग हट गो तो यश केस में जागरूकता अगर हम संकल्पित हो जाओ तो हमारे समाज में ये बुराई धीरे धीरे ला जाए आज विश्व जो अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस यह दिन हम चर्चा नहीं करो तो और कभी ना सका ये दिन यह लीजिए छुकी ये में सोची जाओ विचारी जाओ ये पर मनन करी जाओ अपना का ये बात बताई जाओ बच्चों तले जागरूकता ले आई जाओ स्कूलों में पॉम्पलेट बैनर नन स्लोगन विज्ञापन निबंध लेखन भाषण प्रतियोगिता ये चीज़ होने से अब ये जून महीने में धरेलो एल तो छुट्टी छुट्टी रोने अगर ये कोई कार्य दिवस पर होचे तो भाई ये में व्याप और ज़्यादा की प्रासंगिक होची तो मेरा तो सरकार है निवेदन हो कि यह दिवस का और ज़्यादा ये साल में एक के लिए कम से कम 4 दिन यह किस्म मनाई जाओ और कार्य दिवसों भीतर हो और बच्चों का लीजिए यश किस्म साहित्य उपलब्ध हो यश किस्म चित्र उपलब्ध हो जगह देख भी प्रेरित हो कि आदमी नष्ट नहीं करो तो और यह हमारे आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी जैसे लोग जिन्होंने यह चीज़ का अनुभूत कर रखा हो अपन जीवन में उन्होंने एक नई चेतना जागृत कर रखी और वो प्रत्यक्ष अपन अनुभव कर दी सकनी समाज का यश किस्म लोग बहुत ठुल प्रेरक होनी समाज में तो यह संग अघिल करी जान से तो हमार गरुड़ में मिशन 21 का वे मेरे छोट भाई एडवोकेट DK जोशी हाईकोर्ट में सर तो उन्होंने 97 बटी अभियान चल रहा जिसमें कि नशा मुक्त लोगों को प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर है सम्मानित करी जा प्रमोट करना जी और ऊपर एक गोष्ठी ले वो हर साल हों
चलो ये व्यक्तिगत प्रयासन अगर हर लोग इस किस्म वातावरण निर्माण करला तो निश्चित रूप से समाज में चेतना आयल। और ये मैं व्यक्तिगत प्रयास में मैं संक्षिप्त में कौन सा हूँ, एक तो दुकानदार व्यक्तिगत प्रयास ये कर सकने कि बच्चों को नशा कोई आइटम का नहीं बेचो। दोहर आप बोर्ड अपर दुकान पर लगाओ कि हमारे यहाँ कोई नशे की सामग्री नहीं मिलती, या जो भी इस प्रकार की संदेश दे सकें। और प्रशासन से ये अपेक्षा होगी कि कम से कम नशे के खिलाफ हर मोड़ पर, हर शहर में, हर मोहल्ले के आसपास नशे के खिलाफ इस प्रकार के विज्ञापन और उसमें स्लोगन लिखवाएं और बड़े बड़े बोर्ड में लिखवाएं। और नशा मुक्त लोगों की जो उनको प्रमोट करने के लिए जो नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं उनकी बड़ी बड़ी फोटो लगाई जाए, उसमें उनके नाम लिखे जाएं, तो समाज प्रेरित होगा और इस तरफ बढ़ेगा नशा मुक्त जीवन में। और इसको जीने के लिए हम भजनों का, कीर्तनों का, गीतों का, या इस तरह के, जैसे हम ठीक अभी ये समाज नशे का होता है लेकिन मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े हुए सारे लोग इससे मुक्त होते हैं। 8:30 बजे तक लगभग हम लोग इंगेज रहते हैं, 6:30 बजे 8:30 बजे तक। ये 2 घंटे का जो समय होता है नशा करने का होता है, 8 PM का समय होता है, तो 7 PM टू 8 PM हमारा यह न गीत के लिए होता है, संगीत के लिए होता है, भाषा के लिए होता है। तो इस प्रकार के आयोजन क्यों नहीं हो सकते जब आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। और इस प्रकार की फिल्मों का निर्माण हो जिससे प्रेरणा मिले, इस प्रकार का लेखन हो, नाटक हो, और इस तरह की जागरूकता अगर हम लाएं तो समाज में, जीवन में बदलाव निश्चित आएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में संक्षिप्त अपनी बात पूरी करते हुए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हमारे कृपाल सिंह शीला जी को। अभिनंदन सर, स्वागत है आपका, जय हो। और आपके द्वारा बहुत बढ़िया नशे के खिलाफ भी अभियान, एक सप्ताह मनाया जा रहा है बासोट विज्ञाचरण में, और बच्चों के गायन और नृत्य के लिए आजकल उनके पाठशाला में कक्षाएं भी संचालित हैं। मैं आपको साधुवाद देता हूँ। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी एक आदर्श अध्यापक के रूप में समाज में अपनी छवि बनाए हुए हैं। अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय शीला जी, जय हो। माइक खोल लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं अपन बहुत ठुल सौभाग्य मानू कि मेरा जो परिचय छो वो हर जिला में, हर बहुत से सारे राज्यों में है, और अपन अल्मोड़क तो लगभग हर जिला में, और अपन और अन्य जिलों में सब में लगभग बहुत एक परिचित, एक आदर्श व्यक्तित्व जो छे मेर उनर दगे परिचय छे में, तो इतना अपन सौभाग्य समझनो। और ये जो लोग से, जो प्रेरक लोग से, जो राष्ट्रीय स्तर पर आयल काम करनी, मेरे संगत उनर दगा से, यह संगत का असर से कि मैं एक बासोट, एक छोटे से क्षेत्र में ये तो कार्यक्रम, मतलब मैं यह लगाओ कि मगर जून मेरे कब गो, और यह मगर खबर नहीं सिद्ध मिली थी 1 जुलाई अणी छा, बल्कि एल जो एक कार्यशाला धर रहे गायन और वादन कार्यशाला, तो मतलब हर दिन जो समर नई नई जो विशेषज्ञ छे अलग अलग, चाहे वो हुड़का बजड़ी छे, चाहे हारमोनियम से, हमें 4 पारंपरिक वाद्य यंत्र मिली रही, और वो वाद्य यंत्र खुद में उन्हें व्यवस्था अपन स्तर पर कर रहे, क्योंकि आजकल कलाकार ले ऐसे नहीं कि वो अपन वाद्य यंत्र नहीं लेना, आजकल कोई लसा वाद्य यंत्र उनको उपलब्ध कराना पड़नी, और तब थोड़ा सा अपन संगत करनी, अपन समय देनी। तो ये जो 7 दिन से मैं मेरा उद्देश्य यही थी कि यह मेरे लागणो पहली तो अल्मोड़ जिले में आप संगीत विभाग कथे चलो या संगीत शिक्षा दी जो एक अलग मसला से, और या कथे प्रार्थना सभा राती वाद्य यंत्रों साथ है नल में बहुत सारे स्कूलों में है नल, या बात करनी न कर रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार कार्यशाला में तो सोचो शायद अल्मोड़ जेल में जी पहली बार से, यदि अल्मोड़ जेल में नहीं तो विज्ञाचरण ब्लॉक में जी मैं 100% कर सकूँ कि इस प्रकार कार्यशाला जो कि प्राथमिकता नानो विशेष सोच पे जो से धरी गए, मतलब मैं खुद अपन जीवन में देख रहा हूँ, मैं जो से लोग अपन साथ बाजू पर हाथ तक नहीं लगा देन, बजान बुझाना बहुत दूर बात से, और त्या कराना जो नन शुरुआती समय में करनी जरा खचर बचर वो कराना बहुत दूर बात से, लेकिन लोग अपन साथ बाजू पर हाथ नहीं लगा देन। वास्तव में है सकूं कि
साजबाज नाजुक चीज जल से आप हुड़ुक जा चीज बहुत नाजुक चीज है, काल पट्टा मार दिया और तो वही परिणाम आपको जान सके एक का पट्टा कम जो से वो सारे व्यवस्था जो से चरम रहे तो यसला है सकूं। लेकिन वे बावजूद मतलब एक गायन वादना कार्यशाला जो से मन में विचार बना कि इस टाइप कुछ धरी जो जमे प्रार्थना सभा जो से अपन कशी सही बनाई जो वी का अभ्यास हो तो मैं हम जो से विशेष रूप जो से हिंदी कुमाऊनी संस्कृत अंग्रेजी प्रार्थना और वीक साथ जो से समूह गान राष्ट्रगान इस प्रकार की बस ये गतिविधियों पर केंद्रित है क्योंकि 7 दिन में बहुत फिर जानकारी नहीं दी जाए थोड़ा नन से तो मुन्ना लीजिए मेरे हिसाब से 7 दिन जो बेसिक जानकारी से ये मैं वो जानकारी उन्हें लीजिए पर्याप्त दे। और दूसरी बात मैं ये कर चाहूँ कि 5 जून उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस मना और फिर हमारे विभाग तरफ जो 5 तारीख व 11 तारीख तक जो पर्यावरण दिवस गतिविधि का एक कार्यक्रम आ तो मैं हमारे अलग जोशी कौन की मतलब परिवर्तन है सकूं लेकिन आज परिवर्तन कराने बहुत अपो में चुनौती वाला काम से जबकि उन्हें वही आदेश यह साक्षी कि उन्हें प्रतिकर तक दे कि आपू जो 7 दिन 7 तारीख होती 11 तारीख तक अलग अलग ऊपर कायदे ई कचरा विषय छी और कायदा जल संरक्षण व विषय छी कायदा वृक्षारोपण व विषय छी कायदा ननुक जो क्षेत्रीय वनस्पति बारे में जानकारी पर भ्रमण छी तो उस प्रकार कार्यक्रम जो 7 बजे 11 तक वो होना चाहिए और मतलब प्रतिकर अवकाश स्वीकृत कर लिखित ऑर्डर बिल्कुल यहाँ तक कि उप शिक्षा अधिकारी तक स्तर पर जाना वो लिखित आदेश कर रखो कि आपको यह बदला प्रतिकर अवकाश मिले तो वीक बाद में मैं अपन भिकियासण ब्लॉक का स्थित बतू तो दी प्राथमिक विद्यालय में सहभागिता करी और एक जूनियर हाई स्कूल जबकि मैं प्राथमिक जूनियर बात करूं तो कम से कम 115-20 स्कूल अब कम नीचे तो यह स्थिति था आज मतलब ना हम संवेदनशील जो मुद्दों पर छो और हम आगे नहीं होलो तो नन कशी आगे नहीं एक शिक्षक ये जिम्मेदारी है छुट्टी अपन जगत है ठीक से वो छुट्टी कथा और जगह मतलब वो है सकनी एडजस्ट है सकनी क्योंकि 37 दिन गर्मी अवकाश है तो 4 दिन 5 दिन हम ये चीज देना वो बदला प्रतिकार हमको मिला तो हम साल भर में उन्हें उपयोग कर सकते तो मेरे कहना यह है कि मतलब शिक्षकों को लिए मैं थोड़ा सा आगे आड़ पड़ो मतलब अपन जिम्मेदारी समझ भी आगे ना पड़ो यानी कि यार हमारे 37 दिन छुट्टी से तो हम केला अपन छुट्टी में जो से हम केला अपन छुट्टी गवाड़ नहीं कही जानो ये जो 37 दिनों में हमारे 7 दिन को जागरूकता कार्यक्रम में ला देनी तो वो छुट्टी गवाही नहीं गए बल्कि वो छुट्टी काम में आ गए मेरा मानना तो यह उपयोग हो वो समय हो सब में मेन बात जैसे कि समय उपयोग आज समय में बहुत जरूरी था तो ये स्थिति है और विकत अगर जैसे आज नशा मुक्ति संबंध में आदरणीय जोशी बात करी कि अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस जो है आज मनाई जाना और दूसर ये मतलब जो हमारे सरकार तरफ मत भारत सरकार तरफ जो आदेश है कि भाई इस प्रकार कार्यक्रम आपको करो और ये एक बल्कि आज में 26 मेरे पास पूरा एक आदेश है ये मैं बिल्कुल वो निकाल लो एक प्रिंट आउट निकाल लो तो 26 तारीख में आदेश छो 30 तारीख तक मैं हर दिन जो से प्रस्तावित कार्यक्रम जो से निर्धारित है जैसा आज में जो कार्यक्रम छी वो छी आज शपथ यानी कि नशा मुक्ति शपथ वाला कार्यक्रम आज छी और भोर से में हस्ताक्षर अभियान वाला कार्यक्रम कि जो नशा खिलाफ जो नशा निकरण वो हस्ताक्षर अभियान एक मुहिम से चलाई जाओ कि मतलब नशा मुक्ति समाज में नहीं बढ़ो तो इस प्रकार और इनमें जो जोशियो करना चाहिए सारे बात इनमें लगभग 6 और पूर्ण से नशा मुक्ति संबंधित गोष्ठी एवं वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजन 28 तारीख और 29 तारीख से जनपद स्तरीय हमारे संकुल स्तरीय चल रहा स्लोगन पेंटिंग एवं लोक भाषा में नशा मुक्ति से संबंधित कविता गीत लेखन प्रतियोगिता आयोजन यानी कि गीत तक लक्ष्य में कविता लक्ष्य कुमाऊनी में और अपन लोक भाषा में ताकि वो नान सिद्ध जो से वीक संबंध में सही जानकारी धरो और अपन लोकगीतों माध्यम जागरूकता हो कविता माध्यम जागरूकता हो स्लोगन माध्यम पेंटिंग माध्यम और फिर जो 30 तारीख होने में कार्यक्रम से नशा मुक्त भारत अभियान
मैराथन रैली का आयोजन और पुरस्कार वितरण। तो यह कार्यक्रम जिला जो से जिला अधिकारी अल्मोड़ा में यह पत्र जो से आगिन वाला पत्र आ रहा है, लेकिन जो हमार वीडियो हुण जो पत्र पहुंच रहा वो जिला अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा यह पत्र से। तो सरकार अपनी तरफ ल करण है, आदेश ल करण है, लेकिन अब बात यही है कि हमको जो है इन मुद्दों पर संवेदनशील जरा हण पड़ो। तो हमारे वहां तो बाल लेखन कार्य या गीत वादन गायन कार्यशाला चली रही थी। तो मैं लिया एक है मेरे बल्कि यह आदेश यही ब्याह 5 बजे लगभग हमारे ग्रुप में आ। तो ये मैं यह आदेश में यह कि कोई यस नंबर लिखी नीचे कि अधिक जानकारी के लिए आप इनसे संपर्क करें या कोई व्हाट्सएप नंबर दे ही नीचे हमें। तो मैं खंड शिक्षा अधिकारी महोदय वहां पर्सनली रिक्वेस्ट करी सर कि यदि हम कोई प्रतियोगिता करानू या ये गतिविधियों को करानू तो यह प्रतिदिन रिपोर्ट जो से खंड कार्यालय में जम करना हमारे जो से थोड़ा असमर्थता से क्योंकि समय गिला हूँ कई बात से और रोज रोज को जा सको 5-6 दिन गतिविधि चले। तो उन्होंने सुझाव दिया, बहुत बहुत सुझाव दिया उनको। जो हमारे एलिमेंट्री ग्रुप बनी है खंड शिक्षा कार्यालय उप शिक्षा कार्यालय को मैं यह सूचना का आपको डाल दियो, फिर एक समाधान के निकल लो, मैं देख लूँ कब। तो आज जो से हम यह पहल जो शपथ वाला नशा मुक्ति शपथ से वो कार्यक्रम करा और वो एलिमेंट्री ग्रुप बनी से हमारी ग्रुप शिक्षा। तो उनमें यह कार्यक्रम हम मतलब आज डालो और वो हमारे जो आगे जो गतिविधि हमें लगातार से तो हस्ताक्षर अभियान चलल वो हमारे नशा मुक्ति खिलाफ। और मेरे कणक मतलब उद्देश्य यही है हमें कि हम तो एक कार्यशाला लगाने लाची हमको के ये पीछे ये जरूरत थी कि दूसरा एक पेन ले जाओ क्योंकि फिर हमारे कार्यशाला मिले जो आधो घंटे कथन कथा हमको डिस्टर्ब करो। तो वही बावजूद मेरे दिमाग में आया यार कि केला नहीं यह गतिविधि के लिए करी जाओ हमारे विभाग थ्रू यह कार्यक्रम आनो और यह पची एक थीम था। तो अब यह लगाओ कि आज बेटे हमारे पास ये कार्यक्रम से रात्रि पर हम सब तो शुरुआत में यह कार्यक्रम करण ला रही नशा मुक्ति अभियान और वही बाद हमारे गायन वादन कार्यशाला तब तक हमारे सब नल जो दूर मन से ओला आ जानी और जो हमारे प्रशिक्षक से ओला आ जानी। तो तब तक हम यह गतिविधि का निपटा भी फिर हम गायन वादन कार्यशाला के शुरू करण ला रही। तो यह मेरे कारण से कि मतलब थोड़ा हम जो से आगे ना पड़ल और स्थिति जो से बहुत मतलब जो जमीनी स्तर पर से जो ग्राउंड रिपोर्ट छो वो थोड़ा मतलब निराशाजनक छो। यदि कोई हकीकत में देखी जाओ तो हमारे शिक्षकों को मैं शिक्षा विभाग में छू भी बावजूद मैं जो हकीकत देखने ला रही बाद में करण ला रही कि हमको जो से आगे ना पड़ो। जब हम आगे नु तब तो नन प्रेरित थे नन तो यह नहीं कि उनको दिशा देनी चाहिए। जैसे दिशा दिला वैसा ही लोग आजकल जो से छुट्टी पड़ी तो ननों को छुट्टी से मतलब था। यदि तुमको प्रेरित करला को और दिशा में ले ला 2-3 घंटे तुम काम ले ला तो वो सीखने में देर नहीं लगी क्योंकि नन तो बहुत जल्दी सीखनी। तो ये चीज है तो उनको डाइवर्ट करने लगी चाहिए, उनको प्रेरित करने लगी चाहिए। तो वो प्रेरक काम को करो। अब हम ये मानो हमारे 37 दिन गर्मी शीत ग्रीष्म अवकाश से तो ऐसी काम नहीं चल मतलब ठीक है। हम 35 मतलब 30 दिन छुट्टी लामूल काटेली एक हफ्ता जिले दिनों तो कोई भारी बात कैसे। तो हम लोग की स्कूलों में ये थोड़ी कि नाना शिकिल हम लोग स्कूल बहुत सारे नवाचार जैसे करते करते लानी तो कोई वो बनाए टीएलएम बनाए उनमें तुम्हारा सोच जुड़ते जानी कि यार ये मैं ये लाना चाहिए ये मैं ये लाना चाहिए यार मैं ये लाए सूंगा ये मैं ये लाए सूंगा 50 चीजों दिमाग तब खोलनी जब तुम कुछ कर सा। तुम एक पेन पेंसिल उठा पहले देखो कागज मतलब कुछ काम करो या कुछ कटिंग फटिंग का काम करो तुम्हारे दिमाग में 50 नवाचार आपसे आ जाए। तो नवाचार जुड़ते जानी तो एक भल चीज बन जाए एक नई चीज बन जाए। तो मेरे कहानी अच्छे और आज ये अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर यदि इजाजत छो तो एक गीत पुराण लिखी से मेरे गिरा कौतिक किताब में झन पिया शराब करो उसमें थोड़ा गावे आपको तो सुना सकूं। झन पिया शराब और आज ये समसामयिक जो छे विषय लछो और हमारे यो पटल में जो छे नशा मुक्त खिलाफ जो छे काव्य गोष्ठी या विचार गोष्ठी आयोजित छे। तो झन पिया शराब वो बिना कैस का जानू दोरहटा लगभग वो वीक धुन पर आधारित छे लगभग। झन पिया
शराब स्वामी झन पिया, झन पिया शराब स्वामी झन पिया, झन पिया शराब स्वामी झन पिया, झन पिया शराब स्वामी झन पिया। के निकरला काम धंध कशी चललो घर बार, के निकरला काम धंध कशी चललो घर बार, नन हमरा भूख मरला कशी से तुला परिवार, नन हमरा भूख मरला कशी से तुला परिवार। महंगाई छू जमानो कशी पड़ली हमारी पार, महंगाई छू जमाना कशी पड़ली हमारी पार। झन पिया शराब स्वामी झन पिया, झन पिया शराब स्वामी झन पिया, झन पिया शराब स्वामी झन पिया, झन पिया शराब स्वामी झन पिया। समाजम इज्जत निभली सब उड़िला हसी मजाक, समाजम इज्जत निभली सब उड़िला हसी मजाक। जो शराबा घर उजाड़ो उके छोड़ी दियो आज, जो शराबा घर उजाड़ो उके छोड़ी दियो आज। झन पिया शराब स्वामी झन पिया, झन पिया शराब स्वामी झन पिया, झन पिया शराब स्वामी झन पिया, झन पिया शराब स्वामी झन पिया। घर में नीचो बिसा पानी ननु नीचे कॉपी किताब, घर में नीचो बिसा पानी ननु नीचे कॉपी किताब। बार बार को जल मददा दुकानक देनो हिसाब, बार बार को जल मददा दुकानक देनो हिसाब। झन पिया शराब स्वामी झन पिया, झन पिया शराब स्वामी झन पिया, झन पिया शराब स्वामी झन पिया, झन पिया शराब स्वामी झन पिया। वाह। शरीर को नाश करी घरक करी छत्यानाश, शरीर को नाश करी घरक करी छत्यानाश। शराबा तुमुन छोड़ी मैं खेलूला लगे फांस। या तकला नौमत आजी मैं लियो ये स्टैंडा मगे जरा सा मेल को में कि मतलब ज्यादा गलत तो निशा मेल आदरणीय पूरनचंद जो से दिल्ली वाल कांडपाल जी उन्होंने को मेल को ये लाइन का कुछ गलत अर्थ तो मैं हटे सकूं फांस वाल जरा शब्द आ रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा बहस क्या नहीं, मतलब वो भाव वैसा नहीं है, लेकिन करती हैं औरतें कि गलत तुम इसको छोड़ दो, नहीं तो ऐसी मैं ऐसा कर लूंगी, करती नहीं है अक्सर तो ऐसा। शराबा तुमुन छोड़ी मैं खेलूला लगे फांस, शरीर को नाश करी घरक करी छत्यानाश। शराबा तुमुन छोड़ी मैं खेलूला लगे फांस। झन पिया शराब स्वामी झन पिया, झन पिया शराब स्वामी झन पिया, झन पिया शराब स्वामी झन पिया। ताहननु के पड़े दियो इनुक दियो भले ज्ञान, ताहननु के पड़े दियो इनुक दियो भले ज्ञान। नन हमर अघिल बड़िला पहली आलो तुमर नाम, नन हमर अघिल बड़िला पहली आलो तुमर नाम। झन पिया शराब स्वामी झन पिया, झन पिया शराब स्वामी झन पिया, झन पिया शराब स्वामी झन पिया, झन पिया शराब स्वामी झन पिया। और यह शराबल कतु नुकसान से यह गीत मेला आगो। और एक मैं तुमको 2-3 दिन पहले का घटना बताऊं कि मैं अलवाड़ में जैसे पिथौरागढ़ या
अदली कुशलीवाल काव्य सम्मेलन में जब जान छी तो गाड़ी वस्का आजकल फुल सेंस और जो छे गाड़ी में सीट नहीं छे आजकल वस्का गाड़ी लगभग फुल से तो वहाँ एक धारण वाला बची चिते ही तक एक जो छे एक मेट बैठ पड़ो तो बिल्कुल दारू पीवो फुल का जानो के हो उसने तो यह शराब जो छे एक तुम डबल खर्च कर दूसर अपन कहीं ना अपना खर्च करो अपना कर और बाद फिर गाय भैंसों मंगाना तो यह वो चीज है वो पैसा अपन खर्च कर और आफी प्याय और गाड़ी में यह नमत तक आ गया उनको का अधम रास्ता उतारो आप पैसेंजर सब भड़ी का भरकर नहीं रहा वो शराब पिए होगा उसे नहीं है कि मैं जान अच्छा के अच्छा कंडक्टर लीजिए मैं मुसीबत है जान अच्छा कर तो सारे गाड़ी में जब तू बैठी थी पैसेंजर उनको एक ध्यान उतारो तो यह नमत आज अपना मतलब कहीं पैसे खर्च करो अपना सब कुछ करो बात बदनामी ला अपनी है खाना मतलब ऐसा और तो धो दो ना हो सापड़ी को चिताई में उतर गो और वो कंडक्टर उसको बल्कि वो ये थारो बाहर थी तो जरा बस पड़ो चलिए बहुत धन्यवाद वो जरा बर्बाद सुंदर साथ में अपन गीत ले सुना वाह जरा धामन कनो तारू तक पहुंच पड़ो वो जरा सा बचो न तो खा सारे वो उसी जनो चलिए बहुत तो सुंदर हाथ अपन जी सुना जी और गीत दगाड़ में हमारे हाँ। होटल पर आज नशा मुक्ति पर अपन बात लगी शीला जी अपन और हाथ आवाज कटन लग रहे खुशी जन का मतलब ये था तो कतो नुकसान अदन होगी कि यहाँ तक कि मौत में ऐसा हाँ चिव काटिला तार चिव फांस जाना कथड़ा भेल ढलन छिली जाना कर जाना मौत में ऐसा तो यह सर तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको धन्यवाद आदरणीय शीला जी और अपन शराब पर बहुत सुंदर गीत ले सुना और अपन अनुभव ले अपन ज्ञान ले हमारे पटल पर दे हमको बहुत आभार और धन्यवाद कोनो और वीका दगाड़ में समाज में फैली हुई जो तमाक छू खैनी छू गुटका छू ये लो एक बहुत ठुल कैंसर का कारण लक्षण ये बारी गीत आखिर धरते हुए मैं जनता को फिर आमंत्रित करूँ खान खाने उमर बीती फिर के खूं अब छोड़ी दे बीड़ी सिगरेट तो खैनी तमाकू अब छोड़ी दे बीड़ी सिगरेट तो खैनी तमाकू गधालनी सुमन जके भैंस जकनी खानो मैश की टोटिल मुनई फिर उठा है चानो खांसी को हुलूर चुचाट गौ घुर चुचू अब छोड़ी दे बीड़ी सिगरेट तो खैनी तमाकू अपन रगत में पड़ी तो जहर निघोल रे कैंसर की जड़ छु तो बीमारी ने मोल ले पचेक पचेक दिन भरी निकर थुथू अब छोड़ी दे बीड़ी सिगरेट तो खैनी तमाकू फेफड़ा निफुक अपना दांतों के निसड़ा तमाकू ले बेर स्वर्ग पूजे हाला बड़ा बड़ा समझदार समझ जाल ना समझ है के को खान खाने उमर बीत फिर के खूं अब छोड़ी दे बीड़ी सिगरेट तो खैनी तमाकू आज छोड़ दे मन में ठान छोड़ है तो एक दिन छोड़ने तो एक दिन आज छोड़ दे मन में ठान छोड़ने तो एक दिन शुद्ध बुताट एक दो दिन रोज है जल तय कबिन शुद्ध बुताट एक दो दिन रोज र जल तय कबिन संकल्प बिन जीवन में कोई तप सफल जके हूँ खान खाने उमरी बीती
फिर के खूं अब छोड़ी दे बीड़ी सिगरेट तो खैनी तमाकू। तो यह खैनी तमाकू गुटखा शराब और स्मैक हेरोइन और बहुत सारा जो नशे सूंघणी वाल छन चाटणी वाल छन पीणी वाल छन और यस किस्म जो नशे छन उनको हम उन्हों हवे अपो जीवन को दूर धरों। और देखो कदू आनंद हमार परिवार में हमार समाज में अजाल और कदू स्वास्थ्य हमार भल अजाल कदू अस्पतालों को बंद करने नौमत अजाल अगर ये पहली की चारी नशे हमार समाज में नहीं हो सरकार है मैं निवेदन करण चाहूँ कि कम से कम ये नशा का तो पूरा देश बटी हटत जन से जैसे गुजरात में नशा प्रतिबंध छू हमारे उत्तराखंड मतलब होने से और पूरा हर स्टेट में करण से और ये लोगों का अगर आत्म संयम और उन्हें आत्मशक्ति अगर प्रबल हली तो निश्चित रूप से समाज पूरा विश्व में ये नशा हटाए देने से बिल्कुल हटाए देने से ये बगैर जीवन जो छू ये हमको आर्थिक नुकसान देना आज सरकार ले अपन फायदा लीजिए जगह जगह बार बार खोलने और हर फिर नई बार खोल देने तो ये नीति में लागू कि ये रोकन पड़ल तो आज ये पूरा समय जो छू हमारे ये में चिंतन पर लगो तो मैं आदरणीय जनता जी को बुलानो ये पटल पर स्वागत छू बहुत आभार सबको प्रणाम। मोहनदा बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये दिवस में बहुत सुंदर डिस्कस ली बहुत सुंदर जानकारी ली मिल जाग जाग बारे भट्टी खुली जिंदगी इन काल में जाग जाग बारे भट्टी खुली जिंदगी इन काल में यो देव देवों का भूमि में दे दूधों का जाल में। अब जो पहले हमारे बुजुर्गों बटे जो परंपरा थी दे दूध छाछ जब मेरे खान गया महाराज अब उगता अकाल हो गया लेकिन जो जाग जाग सरकारें लग गई तो जो हमारा तंत्र है ना जो व्यवस्था है सबसे बड़ा तो काम है व्यवस्थापकों का। व्यवस्थाएं अगर दुरुस्त होंगी तो वैसे ही कमी आ जाएगी। लेकिन एक तरफ क्या है कि राजस्व का इतना लाभ होता है क्योंकि राजस्व के चक्कर में सारी जगह जो है ज्यादा से ज्यादा ठेके दिए जाते हैं ज्यादा से ज्यादा दुकानें खुलती हैं। दूसरे तरफ से फिर मद्य निषेध के लिए आग्रह भी किया जाता है। मतलब ये दो परंपराएं जो है बहुत कठिन जैसी होती हैं कि एकदम से सारी चीजें। लेकिन आज ये दिवस है तो इस दिवस के अवसर पर सारे लोगों ने बहुत संदेश भी दिया सुंदर सा संदेश भी दिया कि ये नहीं होना चाहिए। दो लाइन कहते हुए क्योंकि अब समय नहीं है। आपने देख लिया कि आज का समय हमारा जो है थोड़ा सा वार्तालाप में निकल गया है। अब 7:58 होने जा रहे हैं जैसा कि आपने आग्रह किया था कि लगभग 8 बजे तक हमारा ये कार्यक्रम पटल का जो कार्यक्रम है समापन की ओर जाए लेकिन चलते चलते ही 8 बज गए हैं और समय लगता है कि बहुत छोटा हो जाता है क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी लोग जुड़े हुए रहते हैं। अब कोशिशें हम करते हैं लेकिन कोई दिन ऐसा हो जाता है कि वो कोशिश नहीं कर पाते हैं। चलिए आज को सोनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनी जी का भी आभार हम प्रकट करते हैं और बलदेव जी की उपस्थिति भी हो चुकी है। बलदेव जी आपका भी आभार है। हमारे सारे कीर्तिकार लोग जुड़े हैं लेकिन क्या करें मजबूरी है समय है नहीं समय नहीं है तो इसलिए मोहनदा क्या करना चाहिए ये मैं आपसे चाहूंगा क्योंकि समय तो बिल्कुल 8 बजने वाले हैं। हाँ आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी का मार्गदर्शन थोड़ा मिल जाए तो अच्छा। जी जी ऐसा ही करते हैं। तिलक दाजू का मार्गदर्शन लेते हैं। बस चलते चलते कहना चाहूंगा बेरी छ शराब दादा ढूंढ में रह जो जेल उन्होंने शिकाजू का मुख में रह जो। एक बहन अपने दर्द को जो है बयां कर रही है अपने भाई के आगे कि बहुत अच्छा मेरा कारोबार था बहुत अच्छा घरबार था लेकिन जब से शराब की लत लगी तब से जो है घर का जो है पूरा हाल हो गया। बच्चों का पढ़ाई का हो बच्चों का खाने पीने की हो सारी व्यवस्था घर के बाड़े बर्तन भी बिक गए हैं। वो दर्द था ये। चलिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं लिए चलता हूँ तिलक राज जोशी जी की ओर। तिलक दा प्रणाम करते हैं आपको। और आज इस दिवस के अवसर पर जो विश्व नशा निरोध दिवस है तो चंद पंक्तियां भी आप देंगे और एक संदेश देने का भी प्रयास करेंगे हमारे पटल के माध्यम से सुंदर सा संदेश जाए तो आपका स्वागत करते हैं पटल पर। आइए तिलक दा।
धन्यवाद मोहन कृषि पटल पर आज बहुत सुंदर चर्चा चली और जैसा आप कह रहे थे कि समय नहीं मिला, समय बहुत मिला, बहुत अच्छा रहा। और इसमें हमने यही बात करनी थी, आज का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम सब नशे से कैसे अपने समाज को मुक्त करें। इस विषय में मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही है कि हम लोग तो आपस में ऐसे बात कर रहे हैं, जिनको वास्तव में जो नशे में ग्रस्त हैं वो तो हमें नहीं सुन पा रहे हैं। न कहीं भी अगर हमारे ऐसे आयोजन होते हैं, चाहे हम बाजार स्कूलों में भी करते रहे जो वहां भी हम देखते रहे। जब मैं शिक्षक रहा तब भी हमने देखा कि जो नहीं लेते हैं नशे वो वाले तो सभी सब आए रहते थे कक्षा में, मतलब हमारे उसमें, और जो वास्तव में जिनको सुनना चाहिए वो वहां से नदारत रहते थे। जिनको सुनना चाहिए था, जब मीटिंग करते थे हम लोग, इस तरह की कोई बात होती थी, तो सबसे बड़ा कठिन ये है कि जिनको ये हमने संदेश देना है वह नहीं सुन पाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो नशे का तो ये ऐसा हो गया है कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे गोपाल दा ने कहा, अपनी बात बतलाई और बड़े साफ गोई में उन्होंने कहा कि वे खुद नशे के लत उसमें आ गए थे और उन्होंने उसे कैसे एक झटके में छोड़ दिया। और दुर्भाग्य ये ऐसा है कि ये नशा छोड़ना बड़ा कठिन होता है। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी भी कमजोरी बतला रहा हूँ। मैंने सन 80 तक माने ये लगाएगा कि जबकि मैं 36-37 साल का हो गया हूँ, कोई नशा नहीं किया। लेकिन 80 में जब मैं दिगाल चौड़ में आया तो एक दो लोग वो सुरती उर्ती खाते थे, वो मैंने खाना शुरू किया और 10 वर्ष में मैं इतना उसका आदी हो गया कि अब मैं छोड़ना चाहूं तो छूटे नहीं। और मैं आपको बतला रहा हूँ, मैंने कसम खा दे, गौ मांस की कसम खा दिया, अपने बच्चों का कसम खा दिया, कुछ के दे दे, फिर भी नहीं छूट पाया। लेकिन भगवान को धन्यवाद दूंगा, 10 साल मतलब मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं ऐसा लगता था कि मेरे बराबर कमजोर दुनिया में शायद कोई नहीं है। लेकिन इसी झटके में पता नहीं, एक बार मैंने सोचा कि चलो 1 दिन के लिए छोड़ें, 2 दिन के लिए छोड़ें, छूटते छूटते 3-4 दिन के लिए छूटा तो मैं बड़ा खुश हो गया और मैं वो लगातार करता रहा। तो भगवान की कृपा से 10 साल मुझे छोड़ने में लगे। मतलब जिसको मतलब एक अमल को छोड़ने में लगे, मैं अपनी कमजोरी बतला रहा हूँ, तो इतना कठिन होता है ये। तो गुटखा खैनी खाना ऐसे छोड़ा, लगभग 10 साल लगे। तो बड़ा अब भी मुझे हंसी आती है। अब जब वो कोई खाते हैं तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, क्यों खा रहे होंगे ऐसा लगता है। मैं कहता भी हूँ इसे छोड़िए, अब वो भी यही, उनके भी यही रोना होता है, क्या करें छूटता ही नहीं है, क्या करें छूटता ही नहीं है। तो इतनी गंदी चीज है। तो अधिक समय काफी हो गया है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज अपनी कुछ सुनाना भी रखूं। और ये बहुत अच्छी चर्चा चली, बहुत बढ़िया हुआ, सभी ने अपनी अपनी बातें कही। जनार्दन प्रीति जन्मदा ने भी नशे के विषय में अपनी बात कही और हमारे मोहन जोशी जी ने बहुत सुंदर कविता भी सुनाई और बहुत अच्छी इसमें परिचर्चा भी की कि हमें नशे में शराब ही नहीं, गुटखा सुरती जो आपने जिक्र किया, अभी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी मुझे पता चला कि ये जो आयोडिक्स वगैरह होते हैं वो लोग ब्रेड में लगाकर खा रहे हैं, ऐसा सुना मैंने। पता नहीं सत्य कितना है कि झूठ कितना है। ब्रेड में लगाकर खा रहे हैं, बच्चे नशे कर रहे हैं। और आश्चर्य ये है कि इसमें लड़के और लड़कियां, डिग्री कॉलेज में लड़के लड़कियां दोनों हैबिचुएटेड हो गए हैं, ऐसा मैंने सुना। बड़ा कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। तो अब काफी अच्छी चर्चा हुई और कृपाल जी ने भी बहुत लंबी इस विषय में अपनी चर्चा दी और कविता भी सुनाई। गोपाल बिष्ट जी का तो मैंने कहा ही, उनका धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में ये कहा। तो इतना ही हम सभी की ओर से शायद यही होगा कि हम नशे से मुक्त कैसे रखें अपनों को, अपने बच्चों को, अपने समाज को। आज इतना ही ठीक रहेगा क्योंकि टाइम हो गया है। आभार। जय हो। आदरणीय गोपालदा है क्या पटल पर? हाँ, पटल पर आदरणीय बिष्ट जी ने हमको अपना, नहीं अभी तो नहीं है वो शायद। अच्छा। तो सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के इस पटल पर लीला पयाल जी भी हमारे इस पटल पर हैं, खिलालन बिजलवान साहब हैं, बलदेव सर हैं, रमेश चंद सोनी साहब हैं,
डॉक्टर बी एस कालकोटी जी, आदरणीय गिरीश बिष्ट हसमुख जी, तिलक राज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी, आदरणीय जनुदा जी, सबको मैं प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि निरंतर हमारे इन सूक्ष्म प्रयासों से निश्चित समाज में उजाला आएगा और नशे से लोग अपने हृदय से घृणा करेंगे, इस चीज़ से दूर रखेंगे, इसकी जो गंध है उसको भी सूंघना पसंद नहीं करेंगे, उसको लेना तो दूर। और इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों से कि हम बच्चों को नशे से दूर रखें और कम से कम इन स्थितियों का आभास उनका न होने दें कि ये भी कोई एक चीज़ होती है। तो अगर हम ऐसा कर पाए तो अगली सदी हमारी नशा मुक्त निश्चित रूप से होगी। और फिर मैं यही कहूँ, बिन कर्म न पाई छो तेल रुई, दिया ज्योत न पान कभै अकुई, कोई झल्ट हचो जीवन मोहना, नैहक की डोर न लगन सुई, कर काम यशा विराम जसा, नक कर्म करियो जीवन निनशा, नख कर्म करियो जीवन निनशा, मिली जो फिर से यो कई कसी का, भल काम कर यजून मन खा। तो मनुष्य जीवन में हम भल कामों को करूं और भल कीर्ति यश हम प्राप्त करूं और नई नई जो हमारी पीढ़ी को एक भल संदेश, एक भल प्रेरणा और भल उदाहरण हम अपन जीवन धरबेजों, जेल की नई एक समाज निर्मित हो और उस समाजक निर्माण में हम सबों के एक उदात्त नागरिक बतौर हम सब लोगों की भूमिका होनी चाहिए कि हम कम से कम नई पीढ़ी को प्रेरित करूं कि वो नशा मुक्त रह सको और उनका जीवन खुशहाल हो और उन खुशहाल जीवन कामना और आशा कर लिए हम लोग अपन मन में अपन हृदय में एक नई खुशी का संचार करूं। तो सबको आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करो, प्रणाम करते हुए करो शुभरात्रि। आभार सबको। जय हिंद, जय उत्तराखंड। और हमारे हसमुख जी तरफ जानू उन्हें छुटकर लाखन दिवे स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन। सब जो उपस्थित लोग से सबको प्रणाम कर रहा हूँ। मैंने ये नशा मुक्ति के बारे में खुबार निकालना चाहता हूँ। एक पहाड़ी क्षणिक पीड़ में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूँ, यह बगैर मुझे नींद नहीं आओ तो तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूँ। टाइम ज्यादा है वो की बात है। चप लगनी बुढ़ गोरू का बच्चा, चप लगनी बुढ़ गोरू का बच्चा, घर में सका जुगा फूल गई, ये पैरनो नथ गुलो बंद हो जोगिया बाजू पिण फे गई, के पैरनो नथ गुलो बंद हो जोगिया बाजू पिण फे गई, यार गया बीड़ी सिगरेटा घर भीतर चिलम से, यार गया बीड़ी सिगरेटा और यार गया बीड़ी सिगरेटा घर भीतर चिलम से, अतर गजा खेणी और कस कसाइलम से, पर बखता हाथों में तास हो जोगिया बाजू पिण बह गई, ये पैरनो नथी गुलो बन हो जोगिया बाजू पिण बह गई, खाण बनू नु लुकुड़ धुनु खान पड़ू नु लुकुड़ धुनु, खाण बनू नु चुलफना, नन शिवाया चाक मजी कटली रुनु कुणफना, चने चने है जे अधूरा हो जोगिया बाजू पिण बह गई, ये पैरनो नथी गुलो बन हो जोगिया बाजू पिण बह गई, यार जोगिया बाजू पिण बह गई, जत के अबेर बैठ गया उत के लटकी जानी, जत के अबेर बैठ गया उत के लटकी जानी, मैंने भूखे खाने की निखानी, मैंने भूखे
रे जादू ओ धरिए रे जा 16 श्रृंगार ओ जोगिया बाजू पिण बह गई की पेरे नो नथ गुलो बन ओ जोगिया बाजू पिण बह गई। बहुत परेशानी है उस महिला को। साथ साथ एक चुटकुला सुनाऊंगा। याल के हवेर घर में जब ये घर में मैच रह गए और घर मकान बिको सब नंदिन बर्बाद है गई। तब एक दिन रात्रि में उड़वे के करो तिलक दादी ध्यान दिया रात्रि में उड़वे के करो तो भीतर बड़ी खाली बोतल लिया फटाक से मारी तली साले तेरे खातिर मेरी बीवी माई के चली गई। फिर दोबारा बोतल लिया फोड़ी तेरे खातिर मेरा मकान बिक गया। फिर मारी अपने बच्चों से मैं जो है अलग हो गया हूँ। सारी जिंदगी खाली बोतलें थी फोड़ रहा था। लास्ट में एक बोतल लाया वो भरी हुई बोतल थी शराब की। कहता यार तू साइड हो जा तेरा क्या कसूर तेरा कोई कसूर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। पीने वाला अपना पीने का हिस्सा कभी नहीं छोड़ेगा। आप कितना ही प्रयास करो। मैंने कई कविताएं लिखी है कभी दोहे लिखे हैं लेकिन शराबी अपनी आदत को कभी नहीं छोड़। जब तक आप इस महफिल के अलावा सारे समाज में जाकर के इस चीज का इसका अच्छा प्रचार नहीं करेंगे शराबी शराब नहीं छोड़ेगा सिगरेट वाला सिगरेट नहीं छोड़ेगा पान वाला तंबाकू वाला पान नहीं छोड़ेगा। तो हमें ऐसा कोई प्रयास करना चाहिए कि जिससे उन तक ये बातें पहुंचे। वहां तक कोई बातें पहुंचती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत टाइम लिया जरूर था और सबको मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। देखो छूट तभी सकती है जब बंद हो जाएगी अपने आप छूट जाएगी। बंद नहीं होगी तो कहाँ से छोड़ते लोग। बंद सरकार कभी नहीं करेगी मैं आपको बता रहा हूँ। वो तो हुई उनको राजस्व से चाहिए सरकार बंद करेगी। सरकार को आपको सोचना पड़ेगा रोकना पड़ेगा। इसीलिए आज मीडिया में आ रहा चैनल में विफल होता राज्य कहा जा रहा है उत्तराखंड को। एक बड़े अच्छे टीचर रहे जो ठीक रिटायरमेंट के बाद भी वे शराब नहीं छोड़ पाए तो उन्होंने आत्महत्या कर दी। बड़ा मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। भगवान की दया से मैंने आज की तारीख तक पिया नहीं है अभी शराब। अच्छा कल से अगर भगवान मृत्यु हरण कर ले तो अलग बात है लेकिन आज तक मैंने नहीं पिया है। चलो ये भी बहुत बड़ी बात है। आज जो है सोमरस को चखा नहीं। मृत्यु हरण नहीं होता बाद में कुछ नहीं होता है। टेस्ट करके देखो ये चीज क्या है। आज दुनिया में आए हो। हाँ गिरिजा नशा हो लिखने का नशा हो पढ़ने का नशा हो जीने का और नशा हो जिंदगी में। नशे के बिना तो काम नहीं चल सकता लेकिन नशा कई तरह का होता है। इसलिए चलिए अब कह क्या सकते हैं छोड़ सके तो बहुत अच्छी बात है। सबको धन्यवाद। और आत्म संयम और आत्म प्रेरण और आत्मबल इन्हें हमने जीवन में प्रबल करना होगा। यही एकमात्र कुंजी है। अगर ऐसा कर सकें तो निश्चित ही जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। सबका धन्यवाद। सबको प्रणाम। शिवरात्रि। आइए अपने से शुरू करें।